मेडिकल स्टाफ है, उसके लोग कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, कितनी कुर्बानी कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं, यह भी पवन की रिपोर्ट में दिखाई दिया। और कैसे वो डॉक्टर्स चाहते हैं कि जनता के सामने बात सामने आए। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसमें अखिलेश शर्मा और मेल नर्सिंग अफसर हैं, उनकी वाइफ जीटीबी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है। दोनों हस्बैंड वाइफ घर नहीं जा पा रहे, अपने बच्चों को नाना नानी के पास छोड़ा हुआ है। 26 मार्च को इनके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन वो जा नहीं पाए। बच्चे उदास ना हो, पापा मम्मी की कमी न खले, इसके लिए नाना नानी ने, दूसरे रिलेटिव्स ने घर में बर्थडे पार्टी रखी। अखिलेश और उनकी वाइफ ने बेटे को वीडियो कॉल के जरिए बर्थडे विश किया। अखिलेश को इस बात का दुख तो है, तकलीफ तो है कि आजकल उनके पड़ोसी भी उनसे बात नहीं करते। नाना नानी है उसके करावल नगर के अंदर। मेरे दोनों बच्चे मैंने वहां छोड़े हुए हैं, मैं कभी जा नहीं पाता। मेरे बच्चे का बर्थडे था 26 मार्च को, जो भी मैंने वीडियो कॉल करके उसको देखा, उसके बाद मैं गया नहीं अभी तक वहां पे। कितने दिन से आप घर नहीं गए? सर मेरे को कम से कम 10 डेज हो गया है घर गए हुए। और अभी भी लगभग आप 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा जी, तो अभी भी 18 दिन बाकी। जी 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 बिल्कुल। तो किस तरह से कोप अप कर रहे हैं? बच्चों से बात हो पाती है, नहीं हो पाती है? बच्चे क्या सवाल करते हैं? यहाँ हमारे ड्यूटी आवर्स 12 आवर्स का है पूरा। 8-9 बजे तक हम लोग यहाँ से फ्री हो पाते हैं, फिर जाते हैं, खाना खाते हैं, 10 बज जाती है। तो बाई चांस कभी बच्चों से बात होती है तो बच्चे तो मिस करते ही हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तो हमेशा मिस यू करते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं बच्चे। कई बार बच्चे नाना नानी वो भी बुजुर्ग है तो वो भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है कभी सभी बच्चों को। ये सारा 26 मार्च को मेरे बच्चे का बर्थडे था, शिवांश नाम है उसका। तो आप नहीं जा पाए, ना मेरी वाइफ जा पाई, तो ना हम। जी 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 बिल्कुल। तो घर पे जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी बोलते नहीं है। यदि आप जिस बालकनी में जा रहे हो तो बालकनी को खाली कर देंगे कि बंदा आ रहा है यार, कोरोना में ड्यूटी करता है। अच्छा, तो आपकी पत्नी जब घर जाती है तो पड़ोसी जो है बालकनी खाली कर देते हैं? हाँ, पहले मेरे पड़ोस में, जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो पड़ोस में जैसे टाइम मिलता था तो चाबी पड़ोस में दे जाते थे घर की। लेकिन आजकल कोई पड़ोसी चाबी नहीं लेता, कोई कुछ नहीं करता। हमने 2 चाबियां बना ली है। बाई चांस अभी तक तो मैं गया नहीं, कभी जाऊंगा तो मेरी चाबी मेरे पास है, वाइफ की चाबी वाइफ के पास है। तो आप सोचिए कि कितना त्याग पर्सनल लेवल पर हर कोई कर रहा है ताकि हिंदुस्तान कोरोना से बच सके। और ये तस्वीर उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो कहते हैं कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हम बोर हो गए। इनके बारे में सोचिए कि अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए ये घर नहीं जा सके, वीडियो कॉल से बच्चे का जन्मदिन मनाया। ये रिपोर्ट देखकर दिल भर आया। 26 मार्च से 7 अप्रैल तक ये डॉक्टर, ये उनकी वाइफ, ये दोनों नर्सिंग का काम करते हैं, अपने घर नहीं गए। बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं, उनके बर्थडे में नहीं जा सके। और सबसे दुख की बात यह है कि इनके पड़ोसी जब कभी अपने घर की तरफ जाते हैं तो इनसे बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि चाबी लेने को तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हर डॉक्टर्स और नर्सेज हमारे लिए कितना त्याग कर रहे हैं, इसलिए उनको सम्मान करने की जरूरत है, उनको थैंक यू करने की जरूरत है। कई जगहों से खबरें आई कि लोग डॉक्टर्स को मकान खाली करने को कह रहे हैं। कई जगह पड़ोसी डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। देश में कोरोना पेशेंट की जो तादाद बढ़ रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टर्स की लड़ाई हर रोज बढ़ रही है। ये सही है कि हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना के पेशेंट्स कम हैं। यह बात सही है कि हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले कम लोग की मौत हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। जो लॉकडाउन आजकल चल रहा है, इसका असर तो 1 हफ्ते बाद दिखाई देगा। हम कहां कहां पेशेंट्स को भेज चुके हैं, कहां कहां हमारे लोग इस वायरस को फैला चुके हैं,